4 साल का बच्चे का निर्मम हत्या जो किया गया है, ऐसे आरोपी को सिर्फ घर पर बुलडोजर नहीं, उसके शरीर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, उसके पूरे फैमिली पर बुलडोजर। मेरा भाई का लड़का है, बिल्कुल बुलडोजर ढलवाना चाहिए और ढलवा करके और उसका 500 फैमिली पर भी बुलडोजर चलवाना चाहिए। सरकार से मांग करना चाहेंगे, सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहेंगे कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे हत्यारों को सजा, कड़ी से कड़ी सजा। भरत तिवारी जो बिहार का एक उभरता समाज सेवी था, वो अपने उम्र में आज तक बहुत समाज सेवा में काम किया था। उस पर जब एक गलती की वजह से उस पर अगर गोली चल सकता है, उसका इनकाउंटर हो सकता है, तो ये तो खुद एकदम 4 साल का बच्चा के मारा है। इस पर तो एकदम कड़ी, एकदम फांसी होना चाहिए। अगर फांसी से भी बड़ा है तो उसको दिलवा। आरोपी के घर पे है, जिस आरोपी ने 5 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या कर दिया है। जिस लड़के का नाम नितेश या मंकेश कुछ बताया जा रहा है, मुझे तो पूरा पता नहीं है, अब गांव के लोग ही बताएंगे। लेकिन हम घर को इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये घर अब पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर जो लोग आए थे देखने के लिए घर में कि आखिर घर से क्या क्या सामान लेकर के गया था लड़का उस लड़के को हत्या करने के लिए, उसमें पूरी जानकारी हमारे साथ देंगे। श्रीकांत जी हैं, क्या आपको कब पता चला था कि यहाँ का कुछ सामान लेकर के गया है? आप जब आए थे घर में तो क्या क्या चीज़ देखे थे? नहीं, वो तो नहीं, पर जब फोरेंसिक टीम आई थी हमारी प्रशासन के साथ में, फोरेंसिक टीम ने यहाँ से लड़के का हाफ पैंट और गंजी जो पहन कर रात को हत्या किया था वो बरामद किया था। अच्छा, बरामद किया गया था। जी, लोग बता रहे हैं कि साथ ले गई। यहाँ पे एक पर्दा लटका हुआ था, जो पर्दा उसी पर्दे पे वो ले जाकर के मारा। 100 जो है उसी पर्दे में लपटा हुआ है, तो हो सकता हो कि यहाँ से वो साथ में ले गया हो। अच्छा, सम्राट चौधरी जी को कहा जाता है कि बुलडोजर की सरकार है, इनकाउंटर की सरकार है, तो क्या कहना चाहेंगे कि बुलडोजर चलना चाहिए ऐसे लोगों को? ऐसे घर पे बुलडोजर चल जाना चाहिए, ऐसे घरों पे बुलडोजर चल जाना चाहिए ताकि आगे इस तरह के कोई जनगण हत्या ना करे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आरोपी है, जिस तरह का अपराध किया है, क्या उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, इसलिए कि सिद्धार्थ को जो 4 साल का बच्चे का निर्मम हत्या जो किया गया है, ऐसे आरोपी को सिर्फ घर पर बुलडोजर नहीं, उसके शरीर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, उसके पूरे फैमिली पर बुलडोजर चलना चाहिए। हम भी इसी समाज से आते हैं, हम भी रविदास परिवार से, इसी समाज से हैं। इस समाज को रहने के बावजूद भी इस व्यक्ति से किसी को, चाहे गाँव हो या गोतिया परिवार, किसी को इसको संबंध नहीं रहता था, गाँव घर से भी नहीं रहता था। और ऐसे अपराध को जो इस जगह पल रहा था, हम लोग के पता नहीं है। आज सिद्धार्थ कुमार के हत्या के बाद ये पता चला कि हमारे गांव में जो ऐसे ऐसे अपराध है, ऐसे अपराधियों को सिर्फ सजा नहीं, फांसी तो कम है, उस पर शरीर पर दिन दहाड़े बुलडोजर चला देना चाहिए। हम सरकार से मांग करना चाहेंगे, सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहेंगे कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे हत्यारों को सजा, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो साफ आप या मैं या कोई भी देखेगा इस हत्या को, सजा तो फांसी होना ही चाहिए। घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बुलडोजर भी चलना चाहिए। मेरा खुद चाचा का लड़का है, इसलिए मैं तो और ज्यादा कहूंगा तो आप कहिए नहीं, घर का मामला है, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए सजा क्या मिलना चाहिए, फांसी के सिवा कोई नहीं। ये रविदास जी समाज से आते हैं, इन्होंने क्या बोला, रविदास से आते हैं, तो जो आदमी को उचित लग रहा है, अब मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो गलत किया उसी को होना चाहिए, भाई भी किसी को ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो भी ये आरोपी है, इसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, एकदम बुलडोजर चलाना चाहिए। मेरा बेटा है, मेरा भाई का लड़का है, बिल्कुल बुलडोजर ढलवाना चाहिए और ढलवा करके और उसका 500 फैमिली पर भी बुलडोजर चलवाना चाहिए। इतना बुलडोजर के साथ उसका सजा भी होना चाहिए, पूरे फैमिली का होना चाहिए, पूरे समाज फैमिली का होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब ऐसे ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? बस सब जो कह रहे हैं एकदम सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई काट नहीं है। या बुलडोजर चला दिया या तो मौका मिले तो हम लोग तोड़ दें इसको। अच्छा, सरकार अगर वो छूट दे तो हम लोग समझे, क्योंकि गलत है, संगीन गलत है। अपना से हम लोग हाथ तोड़ देंगे इसको, हाथ से, जिससे इस तरह का अपराध को अगर देखा जाए, ना उस पर काम किया जाए, ना उसको सजा दिया जाएगा, तो बढ़ते जाएगा। इसलिए रोके तो इनकाउंटर अभी चल रहा है, इनकाउंटर करवा दें, उसको मौत होना जरूरी है। नहीं तो अगर फिर आके अगर वो छूटेगा, किसी और बच्चे को मार देगा, तो क्या करेगा प्रशासन, बताइए क्या करें? और सर, भरत तिवारी जो बिहार का एक उभरता समाज सेवी था, वो अपने उम्र में आज तक बहुत समाज सेवा में काम किया था। उस पर जब एक गलती की वजह से उस पर अगर गोली चल सकता है, उसका इनकाउंटर हो सकता है, तो ये तो खुद एकदम 4 साल का बच्चा के मारा है। इस पर तो एकदम कड़ी, एकदम फांसी होना चाहिए। अगर फांसी से भी बड़ा है तो उसको दिलवा दीजिए वो सजा। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि
यहाँ पर अभी नेता मंत्री विधायक लगता है कि हमें नहीं आए हैं। जो वर्तमान विधायक हैं, कुटुंबा के वर्तमान विधायक ललन भुइयां जी नहीं आए हैं। क्या कहना चाहिएगा जो विधायक जो अभी तक नहीं आए हैं? मेरे विधायक जी से जी अभी तक हमारे क्षेत्र का जो विधायक है ललन भुइयां जी, इनको पूरे जानकारी रहते भर में पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आए हैं और कहेंगे कि हम गरीबों का मसीहा है, हम गरीबों का रहनुमा है। क्या रहनुमा है? और पैर पूछते हैं, सलाम करते हैं। इसमें लोग कहता है कि हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं, और जिसके किया इतना बड़ा घटना हुआ उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए विधायक जी को टाइम नहीं है और इस पर एक्शन लेने के लिए विधायक जी का टाइम नहीं है। इनकी सरकार है। तो आप ही लोग ने जिताए हैं? हम लोग तो जिताए हैं, विश्वास पे जिताए थे। ये नहीं है कि हम लोग का विश्वासघात होगा, समय पर वो काम नहीं आएंगे, समय दुख में वो शामिल नहीं होंगे। हम लोग ने तो विश्वास से जिताया। लेकिन हम मांग विधायक जी से ये कहना चाहेंगे कि आप सरकार में शामिल हैं, हम सबों का विधायक हैं, एमएलए हैं। आप सरकार से मांग कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मांग कीजिए कि उसके घर पर बुलडोजर चलाते हुए जो हत्यारा है उसको फांसी का सजा देने का काम करे। ये विधायक जी से भी हमें निवेदन। यहाँ की लोगों की मांग है कि जो भी आरोपी है उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।